प्लान के लिए मैं चाहूंगा कि आप चंद्र प्रसाद चौरसिया जी, क्योंकि प्रताप जी हमारे बहुत ही सीनियर साथी हैं, और रहमत खान साहब, एक जबरदस्त प्लान और जबरदस्त होस्टिंग के लिए हम सब लोग मिलकर क्लैपिंग करेंगे। और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ जिस तरह से उन्होंने प्लान दिखाया और जिस तरह से होस्टिंग की है, वो वास्तव में मैं तो कायल हूं इनका। दोस्तों, आज हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं अपने कुछ ऐसे अनुभवी लोगों से, जिसमें यंग भी हैं, वुमेन भी हैं, हमारे सीनियर पिन भी हैं, और हमारे जो हैं वो ना ज्यादा सीनियर ना ज्यादा जूनियर, जो बिल्कुल एकदम बैलेंस बिजनेस बना रहे हैं। ऐसे कुछ लोगों से आपको मैं मिलाना चाहता हूं। हाँ दोस्तों, एक बात जो मुझे कहनी है वो ये है कि ये आम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम सब हम सीख रहे हैं एक दूसरे से। जरूर आपके कोई ना कोई क्वेश्चन होते हैं, तो उन कुछ क्वेश्चंस को हमने यहाँ इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। तो आप ये समझिए कहीं ना कहीं ये आपके और हमारे बीच के ही सवाल हैं। सो फ्रेंड्स, मैं अपने जो यहाँ इस पैनल में शामिल लोग हैं, अपनी डिजिटल सपोर्ट टीम से भी चाहूंगा कि आप उन्हें थोड़ा सा फोकस लाइट दें, और साथ ही साथ मैं आप सबसे यहाँ आप सबकी मदद से हमारी जो पहली पैनलिस्ट हैं, जो आपने मिले भी हैं अभी अभी, कल्पना शर्मा जी, जो गाजियाबाद से हैं, और बड़ा बिजनेस है आपका। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी स्टोरी से हम सब लोग बहुत प्रेरणा लेते हैं। तो मैं चाहूंगा यहाँ कल्पना जी का हम और आप स्वागत करेंगे। कल्पना शर्मा जी, गाजियाबाद से। दोस्तों, दूसरे जो हमारे पैनलिस्ट हैं, आप हैं आरपी गुप्ता जी, एक्स बैंकर हैं। आई एम सो लकी कि वो मेरे ग्रेट अपलाइन हैं, मेरे टीचर हैं, जिनसे डे वन से हमने सीखना शुरू किया। आप जहां गाजियाबाद में ही रहते हैं, राजनगर एक्सटेंशन में। तीसरे मेरे साथी हैं जो लखनऊ से हैं, और पर्सनली मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं उनको काम करते जब देखता हूं तो मैं खुद बहुत मोटिवेट हो जाता हूं। और अभिराज जी को मैं आप सब लोगों की मदद से यहाँ इस पैनल के पार्ट हैं आप, और वेलकम वेलकम आप सभी का। और एक और साथी हमारे हैं विजय प्रताप जी। कुछ चैलेंजेस हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं दोस्तों। लास्ट मैसेज उनका आया था कि सर मैं प्रयास करूंगा कि मैं पहुंच सकूं, अदरवाइज तो जॉब के शिकंजे में हूं। तो ये भी हो सकता है कि वो हमारे बीच पहुंच गए हों। रवि जी, थोड़ा सा चेक कर लीजिए एक बार। और यदि किसी वजह से वो नहीं है तो हम उनका सवाल रिपीट कर लेंगे आपस में ही। रवि जी, चेक कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट करके बताइए मुझे कि हम शुरू करें या थोड़ा सा वेट करना है। सो सर स्टार्ट तो करिए ही, अगर वो आ जाएंगे लास्ट तक तो विल हम उनको लेते यस 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 सर, थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों, सबसे जो पहला यहाँ पर सवाल, वो विजय जी से ही होना था। यंग है विजय जी, और बहुत सारे इस देश में विजय जी के साथ के लोग हैं, लाखों लोग हैं जो इस समय बिजनेस में आने के लिए बेताब हैं। बस आवश्यकता है वहां तक पहुंचने की। लेकिन हम अब चलते हैं कल्पना शर्मा जी के पास। और कल्पना जी, आपसे जो सवाल है हमारा, हाउ कैन ए वुमेन बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थ्रू दिस बिजनेस? एक महिला वो कैसे इस बिजनेस के माध्यम से अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, उस कॉन्फिडेंस के साथ जो किसी भी महिला को बाकी लोगों से अलग करता है। ओवर टू कल्पना शर्मा जी। प्लीज अनम्यूट कर दीजिए कल्पना जी। यस। थैंक यू भैया, मुझे आज यहाँ अपने साथ में शामिल करने के लिए अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में। देन मैं कल्पना शर्मा, जैसा कि मैंने अभी बोला, गाजियाबाद से हूँ। 25 साल पहले मैंने इस बिजनेस को अपने हस्बैंड के साथ
ज्वाइन किया था, और मैं बहुत ही सिंपल सी हाउसवाइफ थी। और थैंक यू गॉड कि मैं एमवे फैमिली का पार्ट हूँ और एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन के रूप में आज जानी जाती हूँ। सो मैं अपनी थॉट के साथ में थोड़ा सा बताऊंगी नैन कि शायद वो हर फीमेल के साथ जो यहाँ बैठे, वैसे इसे हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके बिल्ड करते हैं। और खासकर मेरा जो क्वेश्चन है वो फीमेल से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे उस पे फोकस डालूंगी देन, है ना। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक लड़की है अपने माँ बाप के घर में जन्म लेती है, बड़ी होती है, पढ़ती है, लिखती है, फिर बहुत सारे सपनों के साथ वो जीती है ना, बड़ी होती है तो कुछ उसके भी सपने होते हैं, है ना। लेकिन उसे एक पर्टिकुलर टाइम पे जब वो बड़ी हो जाती है और अपने सपनों के बारे में सोचने लगती है, तो उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं कि ससुराल जाके पूरे करना। तो अब उसकी शादी होती है, वो वहां चली जाती है। देन हस्बैंड, वहां का जो माहौल डिपेंड करता है उसके सपनों पे, अब उसके वहां के माहौल का, कि उसका माहौल कैसा है, फैमिली का, घर का, उसकी ससुराल का। अब वहां जाके भी अगर माहौल अच्छा मिल गया तो उसे जॉब करने को भी मिल जाती है, या कोई काम करना चाहती है तो वो भी वो कर लेती है, लेकिन वो भी ऊपर वाले की मेहर होती है कि उससे वो चीज वो एनवायरमेंट वहां मिले। इसके बाद में ये कहूंगी कि कई चीजें ऐसी होती हैं, वो अगर जॉब नहीं कर पाती है या कोई बिजनेस नहीं कर पाती है तो अपने हस्बैंड पे निर्भर होती है कि मुझे यहाँ शॉपिंग करने जाना है या यहाँ जाना है, तो उसी से हमेशा कहती है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, या हमेशा उन्हीं से मांगती है। और उसमें से भी एक हाउस वाइफ जो होती है ना, वो ये सोचती है कि ना, अगर सपोज उसे 2,000 रुपए मिले अपने हस्बैंड से, तो वो ये सोचती है कि मुझे 1,500 में शॉपिंग कर लेती हूँ, 500 रुपए बचा के रख लेती हूँ आगे के लिए, ये मेरे काम आएंगे। देन वहां भी उसकी सोच ना वो होती है, अपने सपनों को वहां भी मार लेती है वो, है ना। यहाँ लेकिन एक गॉड हमें अपॉर्चुनिटी जो देता है ना, वो हर फीमेल, हर व्यक्ति के लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी जरूर लाता है एक वक्त पे। वो अपॉर्चुनिटी को सच कहें तो हम कैसे ग्रिप करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हर लेडी के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसे कैसे देखती है, कैसे चाहती है। मेरे लाइफ में भी ये हुआ कि मुझे परिस्थितियों ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सीखने के बाद में मुझे समझ में आया कि एक औरत को इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो बिजनेस है, एमवे का जो प्लेटफॉर्म है, मैं ये कहूँ, जो एमवे है, यहाँ मैं एक बात ऐसे करके कहूंगी कि अगर मैं कहूँ कि पंख तो सभी के पास होते हैं, है ना। चाहिए तो उसे खुला आसमान जिसमें वो बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के साथ उड़ सके, वो मुझे नहीं लगता एमवे से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई हो सकता है। और ये एमवे बिजनेस ही है जिससे कि वो अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स को इस प्लेटफॉर्म से पूरा कर सकती है। मैं सभी महिलाओं से यहाँ कहूंगी कि वो, उनके लिए सच में ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म है ना। मैं अगर आज अपने 25 साल से जी रही हूँ तो ना मुझे कभी किसी जॉब की जरूरत पड़ी, ना मुझे किसी बिजनेस की अदर जरूरत पड़ी। मैं इसी बिजनेस के थ्रू अपना लाइफ जी रही हूँ। मेरा बेटा नमन, जिसकी एजुकेशन मैं पूरी कर पा रही हूँ, उसके साथ अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से फुलफिल इसी की वजह से कर पा रही हूँ, है ना। तो मुझे लगता है एमवे से बेहतर प्लेटफॉर्म किसी के लिए, किसी फीमेल के लिए, हाउस वाइफ के लिए खासकर नहीं हो सकता, मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो। और शायद ये और भी फीमेल आप देखेंगे ना, तो इसमें बहुत सारी फीमेल्स हैं, 80% फीमेल्स इस बिजनेस को सक्सेसफुली ग्रो कर रही हैं। और अपने घर में रहते हुए अपनी सारी जिम्मेदारियों को, अपने फैमिली को, अपने बच्चों को देखते हुए ना, इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं और एक बहुत अच्छी इनकम ले रही हैं। छोटे छोटे काम उन्हें करने हैं बस। वैसे जहाँ जो प्लान आपने आज देखा है, जो सर ने आज प्लान दिखाया है, उसमें काफी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। देन उन्हें इसी प्लेटफॉर्म से, जैसे अपने घर में जो सामान लेके आती हैं उससे रिप्लेस करें और उसी से धीरे धीरे इनकम बनाना शुरू करें, है ना। तो उन्हें एक अच्छी इनकम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, उनका एक टीम बनता है, अपलाइन और डाउनलाइन की हेल्प, अपलाइन डाउनलाइन भी जब आप बैठेंगे उनके साथ में तो वो बताएंगे कि कैसे कैसे आप बिल्ड करती हैं, धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट्स को यूज करके आप इनिशियल स्टेज पे थोड़ा थोड़ा बिजनेस बना सकती हैं और फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक रॉयल्टी, बहुत अच्छी इनकम, सिक्योर इनकम ले सकती हैं। ये बिजनेस एक फीमेल को बहुत अच्छी पहचान देता है, और पहचान जब देता है ना, तो एक गजब का कॉन्फिडेंस एक लेडी के अंदर आता है। जब वो फीमेल ना जब कुछ कमाने लगती है अपने लिए, अपनी पहचान बनाती है,
मैंने ये चीज खुद के साथ भी फील की है कि जब सुनील थे उनके साथ तो मैं कर ही रही थी, लेकिन जब अकेले करने लगी ना, एक अलग कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया और मैं इस बिजनेस को बिल्ड करती चली गई। और मैं यही कहूंगी कि आप एक अच्छा सा एक अलग व्यक्तित्व फील करती हैं, और सच पूछो तो यही तो चाहिए एक हाउसवाइफ को। घर में रहते हुए एक अलग व्यक्तित्व में उसकी पहचान हो, एक कॉन्फिडेंस आए। और एक चीज यहाँ पे ये भी है दीपचंद भैया कि ये जो हमारा जो बिजनेस है ना, इसमें इतना क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट हमें एक फीमेल को मिलता है कि वो वहां बहुत सिक्योर फील करती है अपने आप को, और जी बहुत जी बिल्कुल। सबके साथ मिल के रिलेशंस जो उसके बनते हैं वो इतने अच्छे बनते हैं ना, कि वो अपने उस एसोसिएशन के साथ में बहुत सिक्योरिटी के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर पाती है ना। तो वो एमवे ही है जिसमें इतनी अच्छा एसोसिएशन मिलता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता अदर फील्ड में कोई फीमेल इतना सिक्योर फील कर पाती होगी। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। और मैंने एक देखा अभी पीछे कि मैं पढ़ रही थी, देन 2020 में बेस्ट एम्प्लॉय फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योर का अवार्ड एमवे को मिला है ना। तो ये चीज भी मैंने इसमें देखी कि देखो यहाँ पे कितना अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, और एमवे हमें कितनी कितनी मतलब सिक्योरिटी देता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, रिकॉग्निशन देता है, ट्रिप देता है। आप अपनी जिंदगी में जो चाहे इस बिजनेस के थ्रू, जो सपने, आपको सिर्फ सपने देखना नहीं सिखाता, कि वो आपको बताता है कि आप सपने देखो, है ना। छोटे छोटे काम करके ना आप उन सपनों को सच में साकार भी कर सकते हैं, इसी बिजनेस से साकार कर सकते हैं। तो मैं सभी महिलाओं के साथ में एक्चुअली यही कहूंगी कि वो अपने इंडिपेंडेंटली भी कर सकती हैं इसे, अपने हस्बैंड अपनी फैमिली के साथ भी मिलके इस बिजनेस को बिल्ड कर सकती हैं। और उन्हें करना क्या है, छोटे छोटे काम करने हैं, उनके साथ बैठे जिन्होंने उनको ये प्लान दिखाया है, या सोच उन्हें अपना पहले एक माइंड सेट करें कि मुझे क्या करना है। तो मेरी तरफ से मैं यही कहूंगी कि बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, और एक फीमेल के लिए तो सच में बहुत सिक्योर है ना। तो जरूर इस बिजनेस के बारे में सोचें सारी फीमेल, और थैंक यू। इंडिपेंडेंट वुमेन बने। यस यस शेयरिंग। थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों एक जबरदस्त क्लैपिंग हम यहाँ पर करेंगे कल्पना जी के लिए। और शुक्रिया मैं भैया। हमेशा देखता हूँ कि जो थैंक उनका यू। कॉन्फिडेंस है, जो उनका बात करने का तरीका है, वो बिल्कुल मोटिवेट करता है हम सबको। थैंक यू अगेन कल्पना जी। और थैंक यू। दोस्तों अब दूसरा सवाल जो है वो मैं अपनी अपलाइन से ही करने जा रहा हूँ। ये सवाल हमारे बहुत सारे लोगों का सवाल है दोस्तों। इसको मैंने दो पार्ट में इसलिए रखा है कि मैं थोड़ा सा पहले, क्योंकि आप अनुभव है आपके पास, बैंकर रहे हैं आप लंबे समय तक, तो एक तो सर इसका छोटा सा पार्ट में जानना चाहता हूं कि आजकल सरकारी जॉब तो है नहीं लोगों के पास, और ज्यादातर लोग कोई ना कोई तलाश में रहते हैं। तो एक तो आप हमें एक दो लाइन में ये जरूर बताइएगा कि इस बिजनेस में ऐसा क्या है जो हर उम्र के लोग, हर प्रोफेशनल, हर वर्ग के लोग को ये सूट करता है। जैसे अभी कल्पना जी ने बताया कि वुमेन के लिए भी ये बढ़िया है, ठीक है। यंगस्टर की हम बात करते हैं तो उनके लिए भी है, जो लोग जॉब में हैं उनके लिए भी, बिजनेसमैन है जो उनके लिए भी, सबके लिए। तो ऐसा क्या है इसमें खास। और दूसरा सवाल, एक सवाल दोस्तों आप सबकी तरफ से मैं यहाँ करना चाहता हूं, और आप इसमें मुझे सपोर्ट करेंगे इस सवाल में। ये सवाल क्या है कि मेरे कई डिस्ट्रीब्यूटर्स अक्सर इस बात को कहते हैं कि सर हम लोगों को प्रोस्पेक्ट जो भी हमारा है लिस्ट रखते हैं, प्लान दिखा देते हैं, और प्लान दिखाने के बाद जब हम फॉलोअप की बात करना चाहते हैं, करते हैं, तो प्रोस्पेक्ट फोन नहीं उठाते। और दूसरा सवाल ये इसी का पार्ट है कि जब हम किसी को प्लान दिखा दिए, ज्वाइन भी करा दिया, और जब हम कहते हैं कि भैया प्रोडक्ट लेने की बारी है, तो भी लोग हाँ नहीं करते आसानी से और फोन उठाना बंद कर देते हैं। तो एक तो मैं जानना चाहूंगा कि आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो ऐसा होता है। और अगर होता है तो चैट बॉक्स में बस आप यस करिए, थंब करिए, मुझे बताइए, ताकि मैं ये सवाल जो जहां 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 से आया है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का सवाल है दोस्तों। तो अब मैं ये बॉल अपने अपलाइन की तरफ डालना चाहता हूं। ये देखिए बिल्कुल बहुत सारे लोगों का है सर। सो ओवर टू आरपी गुप्ता जी। साथियों नमस्कार।
मैं आरपी गुप्ता, जिस तरह दीपचंद जी ने बताया, ज्वाइन किया था बिजनेस हमने लगभग 25 साल पहले। तो जाहिर है आज से 25 साल कम एज थी उस टाइम हमारी। तो यहाँ ये जो सवाल इन्होंने पूछा भी हर एज में हो सकता है क्या, तो ये तो आंसर मिल गया होगा आपको कि आज से 25 साल पहले थे उस एज में भी हुआ और अब भी हो रहा है। वो क्या है, क्योंकि इसमें इतना बढ़िया प्लान बनाया गया है ये हर आदमी के लिए, हर आम आदमी के लिए, कि ना तो उम्र का कोई तराजा है कि हमारी ये मैक्सिमम लिमिट है इसमें एंट्री की, ना इसमें एजुकेशन का लिए कोई वो है कि हाँ जी मिनिमम एजुकेशन ये होनी चाहिए, ना इसमें कोई बैकग्राउंड देखी जाती है भी यहाँ पे बिजनेस बैकग्राउंड से आदमी हो या जॉब से हो। हर आदमी के लिए, जो भी आदमी एम्बिशियस है, कुछ करना चाहता है, बेटर लाइफ में, लाइफ को बेटर बनाना चाहता है, हर उस आदमी के लिए बिजनेस बना हुआ है। ये डिजाइन इस तरह किया गया है कि आम आदमी इस बिजनेस को कर सके, इसमें कोई रुकावट किसी के लिए नहीं है। और शायद मैंने भी इसीलिए मैं कर पाया, बैंक में होते हुए भी जॉब था, फुल टाइम जॉब था, उसके बाद भी मैंने किया, वो बहुत बढ़िया से हो गया और कभी डिस्टर्ब नहीं हुई मेरी जॉब। इवन जिस टाइम हम रिटायर हुए हमें हमारी काफी जो छुट्टी बची, अदरवाइज जरूरत पड़ती तो हम छुट्टी लेते, ज्यादा छुट्टी लेते, हमारी विदाउट पे होती, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पार्ट टाइम में ही हो जाता है बिजनेस और बढ़िया बिजनेस हो जाता है। बहुत से लोगों, मैंने नहीं, बहुत लोगों ने भी किया था। तो रियली ये आदमी, हर आदमी के लिए, हर खास आम के लिए है, डिपेंड करता है कि वो सुनने को तैयार हो, कुछ करने को तैयार हो, थोड़ा सा टाइम डालने को तैयार हो और एम्बिशियस हो। बस ये क्वालिफिकेशन चाहिए उसमें, तो हर आदमी कोई भी कर सकता है इसे, और कर रहे हैं लोग, सफल हो रहे हैं। हर फील्ड का आदमी है यहाँ, जो भी प्लान दिखाया था उसमें देखा होगा, इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, और इलेक्ट्रीशियन भी है, और इवन में साइकिल मैकेनिक भी हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे हैं। तो हर तरह के लोग हैं इसमें, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आता हूँ दूसरे पार्ट पे जो आपने क्वेश्चन पूछा आजकल के रेफरेंस में। ये वाजिब क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आता है वो, ये पहले तो ये जान लीजिए वाजिब क्वेश्चन आ रहे हैं, वो कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। जो सामने वाला पूछा, जो जो उसके दिमाग में आया, उसने अपने हिसाब से सही पूछा कि हाँ भाई अच्छा, कहता है जी फोन नहीं उठाते। क्या होता है कई बार कि हम ऐसे आदमी को कई बार प्लान दिखा देते हैं जो प्लान के लिए हमने उसे क्वालिफाई नहीं किया, और प्लान दिखा दिया। ये प्लान दिखाने में हमने कुछ कमी छोड़ दी, उसकी नीड्स हमने नहीं जानी, उससे ये नहीं पूछा कि क्या वाकई जरूरत है उसको। मेरा सुझाव है कि जब भी प्लान हम दिखाएं, पहले उसकी नीड्स और ड्रीम्स उससे लिखवा लें। यस, अब अगर आपको बिजनेस में मान लिया इतनी इनकम होती है एक्स्ट्रा, आपको इतनी इनकम मान लिया 50,000 रुपए एक साल की इनकम बढ़ती है, तो क्या आप चेंज करेंगे अपने यहाँ, क्या आप उससे परचेज करेंगे, उससे लिखवा लें। क्या वो अपना व्हीकल चेंज कर पाएंगे, क्या अपना घर चेंज करना चाहेंगे, क्या कुछ और बेटर करना चाहेंगे अपने लिए। अगर ये उसे कमिट करवा दे कि हाँ भाई, वो एहसास दिलवा दे कि यस मुझे इस इनकम से ये सब चेंज हो गया मेरा, तो बढ़िया हो जाएगा। तो उसके दिमाग में एक तरह से वो छप जाएगा कि यस हमने यहाँ चेंज करना है। और जब उसके बाद हम प्लान दिखाएं, और प्लान दिखाएं, उसे प्रॉपर प्लान दिखाएं, विद डेमो प्लान दिखाएं। कई बार हम क्या करते हैं, प्लान दिखाया और छोड़ दिया, ना तो उसे कोई हमने कोई ऐसा मटेरियल दिया कि जाके वो उसे पढ़े और पॉजिटिव हो जाए, या हमने मान लिया जूम पे दिखा रहे हैं तो उसे कोई हम चीज ऐसी भेज दें जिससे वो देखे और पॉजिटिव हो जाए। और प्लस बाई चांस हमने उसे प्रोडक्ट डेमो भी नहीं दिखाया, उसने वो बाहर गया, कुछ बात की लोगों से, प्रोडक्ट के बारे में पता लगा, रही वो तो बहुत महंगे हैं, वो तो नहीं चलते प्रोडक्ट, उसने बाहर तो नहीं, हर तरह के लोग हैं। तो हम प्लान में ही उसी टाइम ही उसको प्राइस स्टोरी बता दें, अपनी डेमो दिखा दें प्रोडक्ट्स के। ये डेमो देखिए, ये डेमो, ये प्रोडक्ट है हमारे, ये इसमें वैल्यू भरी हुई है, प्राइसिंग है इसकी, प्राइसिंग इसलिए ये है। अगर वो क्लियर अपने आप में हो जाएगा तो आपका फोन भी होगा और आपके लिए ज्वाइन भी करेगा। हम क्या करते हैं, कई बार आधा अधूरा काम, कई बार हमें कॉमन सेंस भी लगानी होती। कई बार हम प्लान ऐसे आदमी को दिखा रहे होते हैं जो रियली उसे नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है, हमारा कोई 5-10 लाख रुपए ऑलरेडी बना रहा है, उस पर टाइम भी सफिशिएंट है, उस पर सिक्योरिटी भी है, पैसा भी बहुत बढ़िया है, हम उसे प्लान दिखा रहे हैं। उससे तो हमें प्रोडक्ट की बात करनी है, एक्चुअली हमें तो वॉल्यूम तो चाहिए। और हमारे पास 3 ऑप्शन है, चाहे तो हम प्रेफर्ड कस्टमर बना दें, चाहे हम कस्टमर बना दें, चाहे हम नेटवर्कर बना दें। तो हम कई बार जिसे नेटवर्क बनाना होता है
उसे तो हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, मान लीजिए कोई 10-15 हज़ार रुपये कमा रहा है, उसे हम दिखा रहे हैं एसेट का डेमो, या एसेट की बात कर रहे हैं, या प्रोटीन पाउडर की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है वो तो नहीं लेगा। तो कई बार हमें अपनी भी कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है कि हमें किसको क्या प्रेजेंट करना है, किस रास्ते पे ले चलना है उसे। तो इसलिए मान लिया हमने गलत आदमी को प्लान दिखा दिया या पूरा नहीं दिखाया, किस तरह से नहीं दिखाया, तो वो आपका फ़ोन पिक नहीं करेगा। वो उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं करना, या उसे बाहर जाके नेगेटिव कुछ मिल गया और वो फ़ोन नहीं उठाता आपका। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई बात नहीं है। वो कई बार आजकल वैसे भी कुछ रीज़न ये भी हो सकता है, कुछ एटिकेट्स की भी लोगों में कमी हो गई है। हमारे टाइम में नहीं था ऐसा, अब ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी है कि लोग फ़ोन नहीं उठाते, उन्हें मना करने का साहस नहीं है उनमें, ये कह सकते हैं। तो वो नेचुरल है, कोई ऐसी बात नहीं है। प्लस कई बार जो आजकल यंगस्टर्स हैं वो फ़ोन पिक करना ज़्यादा पसंद नहीं करते, उन्हें व्हाट्सएप चैट चाहिए। तो व्हाट्सएप पे लिखिए उनके, डालिए कि यस आई वांट टू सी यू, या क्या उसमें अच्छा लगा जो हमने प्लान दिखाया था, हो सकता है आपको जवाब मिले। उसे फॉलोअप में रखिए, या नहीं कि आप उसे भूल जाइए या उसने फ़ोन नहीं उठाया 1-2 बार तो छोड़ दीजिए उसे। उसे आप फॉलो में रखिए, कभी ना कहीं मिलेगा, किसी माध्यम से मिलेगा, तो उससे फॉलोअप में रखते हुए आगे बढ़िए उससे। कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ भाई ये, अब देश के वैसे भी ये तो एम्बिशियस लोगों का बिज़नेस है। 10 लोगों को प्लान दिखाएँगे तो हमें पता है कि 7 या 8 मना करेंगे उसमें, तो हो सकता है वो मना करने वालों में से ही। उसके पीछे मत भागिए आप, आगे बढ़िए, और जो जो दूसरे लोग हैं जो बचे हुए हैं उन्हें वो पकड़िए आप। तो मेरा तो इसमें ये सोचना है। दूसरा, आप आपने जो पूछा कि एक्टिवेशन नहीं होता, जॉइन तो कर लेते हैं लेकिन एक्टिवेट नहीं होते। कोई बात कि शायद हमने उन्हें प्राइस स्टोरी प्रॉपर नहीं दिखाई, कि इसमें प्रोडक्ट जो है, जो प्राइस लिखी हुई है, मान लिया एस8 पे 900 रुपया लिखा हुआ है, तो क्यों लिखा हुआ है, उसका शायद डेमो नहीं दिखाया हमने उसे। तो उसके दिमाग में एक चीज़ फीड हो जाती है कि ये प्राइस बहुत महंगे हैं, प्रोडक्ट इनके हमारे मतलब के नहीं है और हमारे लिए नहीं चलेंगे। तो जब तक हमें उसे प्रॉपर नहीं बताएंगे, प्रॉपर अपनी वैल्यू नहीं बताएंगे, अपने प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या है और क्या काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें भरी हुई हैं, कितनी लंबे ये चलते हैं, कितना मतलब इकोनॉमिक लेंथ, क्योंकि हर प्रोडक्ट में हमारे 3 क्वालिटी हैं, इफेक्टिव हैं, इकोनॉमिकल हैं, इको फ्रेंडली हैं। जब तक हम ये नहीं बताएंगे उन्हें, तो वो प्रोडक्ट भी नहीं लेना चाहेंगे। और दूसरी बात, जब भी आप प्लान दिखाएं, उसे तुरंत उसी टाइम 1 आध दिन के अंदर ही उसका पीसी जरूर बना दें, प्रेफर्ड कस्टमर जरूर रजिस्टर करवा दें, अदरवाइज वो प्रेफर्ड कस्टमर बनाने में ही टाइम लगा देता है कई बार। और पता लगा हम उसके पीछे पड़े हैं, हाँ भाई तुम, हमने तो पहले बता दिया पीसी बनाना है आपको, उस पर 1500 रुपये का शॉपिंग करना है, बता देते हैं कई बार हम लोग। और जब पीसी नहीं बनाएगा तो 1500 रुपये भी नहीं लेगा, वो अपने नाम से भी नहीं लेगा, उसे पता है पीसी के नाम से लेना वो। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम पूरी बात उसे बताएं, उसे आराम से बिठा के, उसे ईज़ करके, उसे फ़ॉलो-अप में रख के, अपने अपलाइन से मिलवाएँ। अगर बात कुछ मान लिया आपको लगता है कि वाक़ई बंदा कर सकता है लेकिन करना नहीं, कभी नहीं कर रहा है, तो अपने अपलाइन से मिलवा सकते हैं उससे, अपलाइन से बात करवा सकते हैं उसकी। तो कई तरह, प्लस अब खाली यही नहीं कि प्लान के थ्रू ही हमें लाना है लोगों को, अब तो कम्युनिटीज़ हैं। देखिए 25 साल पहले शुरू हुआ था, कुछ और सिनेरियो था, अब 25 साल हो चुके हैं, कुछ और सिनेरियो है, चेंज है। पहले जिस टाइम जो है 25 साल पहले केवल एक या 2 कंपनी थी, अब मैंने पढ़ा था आर्टिकल 4000 कंपनियां हैं नेटवर्किंग में, जो है एमएलएम में। बेशक हम समझते हैं, हमें पता है कि सबसे बेस्ट यही है, लेकिन बाजार में 4000 कंपनियां हैं, लोग कंफ्यूज्ड हैं। लोग बहुत से ने कंपनी गलत ज्वाइन कर ली, उसने छोड़ दी, उसे पता लगा वहां कुछ था ही नहीं, तो वही इंप्रेशन लिए हुए लोग बाजार में घूम रहे हैं, तो कुछ लोग वो नेगेटिव कर देते हैं। तो इसलिए सिनेरियो चेंज है, इसलिए हम जो कम्युनिटी हमारे अपलाइन ने बनाई है, ये फिटमी कम्युनिटी है या हैप्पी रिवर कम्युनिटी है, इसके थ्रू लोगों को लाई है। अपना समय तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम निकालना है ना, लोगों को कस्टमर बनाइए, प्रेफर्ड कस्टमर बनाइए, जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनसे वॉल्यूम आएगा। पहले हमारे टाइम में तो ये था कि मान लो 10,000 पीवी चाहिए आपको, तो 800-1000 आदमी आपके साथ होने चाहिए आपकी टीम में। अब वो टाइम खत्म हो गया, अब तो 50 लोगों से भी आपका 10,000 पीवी हो सकता है, 100 लोगों से भी आपका 10,000 पीवी हो सकता है। तो प्रोडक्ट पे आप फोकस कीजिए कि प्रोडक्ट कैसे हमारे आगे बढ़े। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा नंबर ही हमें चाहिए, हमें तो प्रोडक्ट यूज़ करने वाले, प्रोडक्ट प्रमोट करने वाले लोग चाहिए, उससे ही हमारा बिजनेस बहुत बड़ा बनने वाला है। यही मैं इस बारे में कहना चाहूँगा। हो सकता है मैं कुछ क्लियर कर पाया हूँ अपनी बातें,
और दीपचंद जी को शायद कुछ सहायता मिली हो। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, बहुत ही सही तरीके से आपने इसको हैंडल किया है और ये फेथ ट्रांसफॉर्म किया हम सब के अंदर। और ये बिल्कुल सही बात है कि कई बार हम सही इंसान को सही जगह पर सही तरीके से नहीं दिखा पाते हैं, यानी उसकी नीड जो है उसे क्रिएट नहीं कर पाते, उसके ड्रीम को जगा नहीं पाते ताकि उसे ये लगे कि ये मेरे लिए। अभी तक देखिए एक्सीलेंट का भी आ गया, अशोक पाटिल जी कह रहे हैं कि आपका आंसर एक्सीलेंट है सर। और वैसे मेरे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनको लगता है कि वास्तव में ये बिल्कुल सही बात है और हम इसको दोबारा से रीथिंक करें और हम लिस्ट को फिर उस पर काम करें और नेक्स्ट पर जाएं और फिर नेक्स्ट पर जाएं। थैंक यू वेरी मच अगेन सर। दोस्तों, एक बार एक जादूगर कोई वो दिखा रहा था और वो ये कह रहा था कि भाई मैं लोगों को गायब कर देता हूं। तो एक वहां अभिराज जी जैसा डिस्ट्रीब्यूटर भी खड़ा था, उसने कहा ये काम तो हम भी कर देते हैं, तुम कोई नया काम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा भाई ये आप कैसे कर लेते हैं? बोले हम लोगों को प्लान दिखा देते हैं और लोग गायब हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये पार्ट है बिजनेस का, बिजनेस का पार्ट है ये। जब हम काम करेंगे तो लोग आएंगे, कुछ जाएंगे, कुछ कम आएंगे। अब जो लास्ट सवाल हमारा है दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये जो जिससे मैं पूछने जा रहा हूं वो प्रैक्टिकल उस काम को कर रहे हैं। और सवाल ये है अविराज जी, क्योंकि हमने कोरोना का टाइम देखा है, हमने घरों में रह रहकर मीटिंग अटेंड की हैं, लेकिन अब ज्यादातर लोग, मैंने अभी दिल्ली में लास्ट बीबीएस हमारा फिजिकल हुआ है, अभी 17 तारीख का फिर एक अभी सेशन आ गया है फिजिकल का। तो ये जो फिजिकल एक्टिविटी है आपके हिसाब से ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? और दूसरा, जिस तरह से आप फील्ड में काम कर रहे हैं, जो हेल्थ सेशन आप कर रहे हैं आपके बिजनेस में ज्वाइनिंग कराने के लिए और लोगों को एक्टिवेट करने के लिए, जिसकी बात अभी गुप्ता जी ने की है, तो ये हेल्थ सेशन कैसे आपको हेल्प करते हैं और हम सबको ये कैसे मदद कर सकते हैं? सो ओवर टू अभिराज। सभी को नमस्कार। नाम अभिराज श्रीवास्तव है, लखनऊ से हूँ और अपना ट्रेडिशनल बिजनेस है मेडिसिन का। लास्ट 29 ईयर्स से मैं मेडिसिन लाइन में हूँ। सर, जो आपका क्वेश्चन है कि कितना इम्पोर्टेंट है फिजिकल मीटिंग, तो हम लोग ऐसे देश में रहते हैं ना जहाँ पर मिलना जुलना इतना ज्यादा है, उसके बिना तो कुछ सब कुछ अधूरा अधूरा लगा रहता है। और सबसे बड़ी चीज है, जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इस समय 123 लोग कनेक्ट हैं। हम लोग जूम के द्वारा कनेक्ट तो हैं, लेकिन अगर 123 लोग एक प्लेटफॉर्म के नीचे, एक छत के नीचे इस समय हुए होते हैं तो क्या माहौल होता, सिर्फ आप तब सोचिए। तो क्या इस समय अभी ये कुछ समय पहले 160 लोग थे, 123 है, वो 123 60 नहीं होते, 160 रहते अभी। तो होता क्या, फिजिकल मीटिंग की इम्पोर्टेंस अपनी जगह बहुत ज्यादा है। डिजिटल भी बहुत जरूरी है कि कोरोना पीरियड में हमारा डिजिटल ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। हम आज टीम, जैसे मेरी बाहर टीम है, तो कई बार होता है हम लोग फिजिकल नहीं मिल पाते तो डिजिटल का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन फिजिकल मुझे लगता है कि अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और जैसे हमने बताया ना, जिस देश जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं ना, तो बिना मिले बिना चाय पिए तो कुछ संभव ही नहीं है। क्योंकि जब आप मिलते हो तो सबसे बड़ी चीज होती है, जो मैंने फील किया है कि सर हम लोग अपने सुख दुख सब बांट पाते हैं, शेयर कर पाता है वो बैठ के। और डिजिटल में उतना ज्यादा ठीक है, वो बात अपनी रखता है, लेकिन उतनी बढ़िया ढंग से वो चीजें नहीं कन्वे कर पाता। सही, सही तो बात, बिल्कुल सही। जब फिजिकल मिलते हैं ना, तो बिजनेस भी हमारा क्या है, रिलेशन बिल्डिंग का बिजनेस है। कोई प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, बहुत अच्छे रिलेशन बनाने का बिजनेस है। और रिलेशन तभी बन पाते हैं जब हम किसी के साथ में मिलते हैं, बैठते हैं, दो चार बार। तो फिजिकल की इम्पोर्टेंस मेरे हिसाब से, अगर आप आउट ऑफ 10 नंबर देना चाहें, तो हमारे ख्याल से 9.9 पर नंबर दूंगा कि अगर फिजिकल आप नहीं मिलोगे तो बिजनेस को बहुत बड़ा रूप में नहीं ला पाए। और हम तो फॉर्चुनेट है कि हमारी अपलाइन ने हर संडे को ओपन मीटिंग लखनऊ में रख रखी है, जिससे हम लोग मिलते हैं और उस हिसाब से रिदम भी तेज हो रहा है। साथ में सबसे बड़ी अच्छी चीज जानते क्या हो रही है कि अब जैसे अपलाइन ने प्रमोट किया था, अगर जैसे कोई लीडर है, 12% प्लस लीडर है,
तो कई बार क्या होता है कि जैसे ओपन मीटिंग यही हो रही, तो कुछ ऐसी कोशिश की जाए कि उनके घर पे बैठ के 2-4 लोग इकट्ठे हो, जो 2-4 एडीएस इकट्ठे हो गए, वहां पर बैठ के उस ओपन मीटिंग को ही अटेंड कर लिया जाए, तो मे बी पॉसिबल है कि आप उस समय वो भी देखेंगे और साथ में अपनी बात भी कर पाएंगे। तो फिजिकल मीटिंग की इम्पोर्टेंस तो सर अपनी जगह बहुत ज़्यादा है, और फिर बिज़नेस बढ़ाने के लिए एटलीस्ट हमें, अब हमको देखिए, अब मैं अभी सुन रहा था आप लोग से ही, अपने अभी सर ही फिजिकली मीटिंग तो करने जा रहे हैं भोपाल, कर तो वो भी डिजिटल सकते थे। जब वो इतने बड़े लीडर की सोच रहे हैं इस चीज़ को करने के लिए, तो हम लोग तो मतलब घर में रहना ही नहीं चाहिए कायदे से, तो इम्पोर्टेंट सही। है चीज़। सेकंड जो आपने क्वेश्चन पूछा हेल्थ सेशन, सर अगर बिज़नेस रेवेन्यू जनरेट करने का प्लान तो दिखाना है, जैसे अभी सर ने बताया, गुप्ता सर ने, कि 4000 कंपनियां हैं, तो कंपटीशन बहुत है, फाइट बहुत ज्यादा है। लेकिन हेल्थ सेशन अगर आप प्रॉपर ढंग से ट्रेनिंग लेके विद कराडा एक हेल्थ असेसमेंट प्लान करते हैं, तो एक एवरेज जो मेरा निकलता है, जो मैंने देखा है, तो आप अगर 10 करते हैं तो एवरेज 40 पीवी का असेसमेंट आपका एवरेज निकल के आएगा। अगर 40 पीवी करते हैं तो आप रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट करते हैं। और अगर 10 असेसमेंट करते हैं और उनमें से 7 लोगों ने, 5 लोगों ने प्रोडक्ट लिए और वो सेटिस्फाइड आपके सर्विस से, आपके प्रोडक्ट से रहे, तो निश्चित तौर पे आपकी जॉइनिंग कन्वर्जन भी बहुत अच्छा हो जाता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा फिर उनको प्लान या ये अभी नहीं ज़रूरत पड़ती, क्योंकि वो एक सेटिस्फाइड कस्टमर है आपके। तो हेल्थ असेसमेंट जो हम लोग करते हैं, तो हम लोग विद कराडा प्रॉपर वे में उनको गाइड करते हैं, उनका डाइट प्लान बनाते हैं, और उससे 2 चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ होती हैं मेरे साथ में, कि रेवेन्यू तो जनरेट होता है, एक पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है कि हमारा वो जी। आने वाले समय में वो एडीएस बन जाएगा। तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है, जैसे एक सेशन में बताया ही गया था, सुमित सर ने कहा था H2O, हेल्थ टू अपॉर्च्युनिटी, और आज की डेट में वो चरितार्थ हो रहा है कि अगर आप हेल्थ असेसमेंट, हेल्थ सेशंस करते हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप उसको कन्वर्जन करके अपने एडीएस पार्टनर बना सकते हैं। तो सर बहुत ईज़ी रहता है, और मुझे लगता है कि वो पहले उसको सेकंड अपॉर्च्युनिटी के लिए, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए बुलाइए, इनकम डाइवर्सिफिकेशन के लिए बुलाइए, वो अपना दिमाग लगाता है। हेल्थ के लिए सब रेडी हो जाते हैं कि अच्छा क्या है बताइए, हेल्थ हेल्थ कॉन्शियस सभी लोग हैं। तो मुझे लगता है कि अगर उसको प्रॉपर वे में आप गाइड करते हो और सही ढंग से, तो इस तरीके से आप बिज़नेस में उसको मोल्ड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच थैंक अविराज यू। जी, बहुत ही बेहतरीन आपने जवाब, एक जोरदार क्लैपिंग यहाँ पर अविराज जी के लिए मैं चाहूंगा। और दोस्तों, बिल्कुल सच्चाई है कि डिजिटल से हम दूर नहीं जा सकते हैं, ये तो एक अभिन्न अंग बन चुका है, बिजनेस का पार्ट है। बाकी और बहुत सारी कंपनी दूसरे उसमें भी आजकल तो वर्क फ्रॉम होम भी जो चल रहे हैं वो सब डिजिटल पे चल रहे हैं, लेकिन बिना फिजिकल के पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि जो वाइब्रेशन है, वो जो काम करती है ना, जो परमात्मा का जो आशीर्वाद है, वो तब भी संभव है कि जब आप किसी से बात करें, उसके घर बैठकर उसके बारे में, उसके ड्रीम के बारे में, उसके सपनों को कंप्लीट कराने के लिए, पूरे कराने के लिए, तो वो चीजें जो फेथ आप ट्रांसफॉर्म करते हैं वो अलग ही है। तो हमें लगातार उसका ध्यान रखना है कि हम फिजिकल पर भी उतना ही ध्यान दें जितना हम डिजिटल पर दे रहे हैं। दोस्तों, लास्ट जो हमारा सवाल था वो विजय जी से था, और वो विजय जी से सवाल ये था हमारा कि भाई आज के सिनेरियो में जो यंगस्टर हैं, जो अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं, क्या एज ए स्टार्टअप इसे ले सकते हैं? तो उन्होंने यही कहा, जो मेरी बात उनसे हुई थी, कि सर बिल्कुल आप इसको ये स्टार्टअप के रूप में, कोई भी नौजवान जो आपके परिवार में है, आपके पड़ोस में है, रिलेशन में है, वो इसको एज ए स्टार्टअप ले सकते हैं। गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज की डेट में अगर आप कम्युनिटी की हेल्प लेते हैं, तो कुछ लोग हैं जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि हम कुछ एक तरह से सोसाइटी में भी कुछ काम करें, सोशल वर्क करें। कुछ लोग आप देखते होंगे, आजकल यूट्यूब पे जाओगे तो कुछ लोगों ने एक ऐसा एनजीओ बनाया है कि जो पुराने कपड़े आपके घर घर से लेंगे और कुछ गरीबों तक पहुंचा देंगे। कुछ लोगों ने ऐसे बनाया है कि अगर आपके किसी भी प्रोग्राम फंक्शन में खाना अगर बच जाता है, तो वो लोग कलेक्ट करेंगे, कहेंगे आप हमें फोन करिए, उस खाने को हम आपसे कलेक्ट करेंगे और जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और ये सारे काम वो लोग कर रहे हैं जो जॉब करते हैं, जो बिजी हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि पे बैक टू द सोसाइटी, यानी सोसाइटी को भी हम क्या दे रहे हैं जिसमें हम पैदा हुए हैं।
तो दोस्तों ऐसे लोगों को हम हैप्पी रिवर कम्युनिटी और फिट मी कम्युनिटी कि इसकी मतलब इसके फीचर्स, इसका बेनिफिट बताते हुए लोगों को आप हैप्पी रिवर का प्लान दिखा सकते हैं और आप फिटमी का प्लान उसकी हेल्थ के लिए दिखा सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हेल्दी ना रहना चाहता हो। दोस्तों वेल्थ, जैसे अभी डॉक्टर हरीश उपाध्याय कह रहे थे कि वेल्थ की इंपॉर्टेंस नहीं है, हेल्थ की इंपॉर्टेंस है। जब आप एज ज्यादा बढ़ जाती है तो वहां पैसा उतना काम नहीं आता जितना शरीर साथ देता है। तो अगर हम लोगों से उनकी हेल्थ के बारे में बात करें, अगर लोगों से हम प्रकृति को सपोर्ट करने के बारे में बात करें, तो ज्यादा नौजवानों को, ज्यादा यंगस्टर को आप कनेक्ट कर पाएंगे और निश्चित तौर पर एक बड़ा बिजनेस हम लोग मिलकर करेंगे। मैं चाहूंगा कि हमारे इन तमाम पैनलिस्ट के लिए जोरदार क्लैपिंग, आप दिल से क्लैपिंग कीजिए क्योंकि वो भी सब दिल से बोले हैं। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और अब मैं वापस अपने होस्ट के पास चलूंगा रहमत खान जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। एक जोरदार तालियां हमारी तरफ से सारे पैनलिस्ट के लिए, जबरदस्त तालियां कर बजा सकते हैं। रही बात, अभी मीटिंग के एंड में हम आ गए हैं, लेकिन मेरा तरफ से एक अनाउंस है और इससे पहले बीडी पांडे सर और श्याम सर ने बता ही दिया है। कल सुबह